सुप्रभात बच्चों, मैं हूं नीलम, आपकी हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग हिंदी में स्वर पढ़ेंगे और स्वर को रिक्त स्थान पर कैसे भरना है वो सीखेंगे। आप लोग गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं घर पे, बहुत अच्छी बात है। तो आप मैम की बात ध्यान से सुनिए। ओके। रिक्त स्थानों में उचित स्वर भरें। रिक्त स्थानों में उचित स्वर भरना है। जैसे आप अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री सी पढ़े हैं ना। तो उसको अब क्या किया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है और एक बॉक्स को खाली छोड़ दिया गया है, जिसमें आपको इसको सही जगह पर स्वर को भरना है। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर अ है, तो अ से क्या होता है? अनार। अनार तो सबको पसंद है। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आ से आम। और के बाद क्या आता है? आ आता है, तो आ से आम। आम खाते हैं ना अभी? आम आता है ना घर पे? तो समर वेकेशन में आप लोग घर पर आम खाइए। आम तो सभी को पसंद है। तो आ से आम। देखिए, अ से अनार होता है और आ से आम होता है। आम तो आप लोग को बहुत पसंद है ना। और यहाँ देखिए, अब ये एक बॉक्स खाली है, इसमें आपको क्या लिखना होगा? छोटी से इमली। छोटी से इमली। इमली कैसा होता है? खट्टा होता है ना। छोटी से इमली। तो यहाँ पर बड़ी है और इससे पहले इसका बिफोर छोटी ही होगा। ऐसे देखिए, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। समझ में आया? अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। उसके बाद बड़ी के बाद क्या आप भरेंगे? छोटा ऊ। यहाँ पर कौन सा स्वर होगा? छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से, इसके बाद क्या आएगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊन होता है। यहाँ पर मैं बड़ा ऊ लिखूंगी। अब आपको समझ में आया? अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, छोटा ऊ से उल्लू और बड़ा ऊ से ऊन। ऊन क्या होता है? जिसे स्वेटर बुनते हैं। उल्लू क्या है? उल्लू देखे हो, उसे दिन में नहीं दिखाई देता है या रात में नहीं दिखाई देता है? उसे रात में दिखाई नहीं देता है या दिन में? बताओ उल्लू कैसा होता है? देखे हो? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है और रात में देता है। ओके। और ऊन से क्या होता है? जो हम लोग विंटर के समय स्वेटर पहनते हैं, तो उस ऊन से हम लोग स्वेटर बुनते हैं। ठीक है। उसके बाद ऋषि। 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 ऋषि कौन होता है? जो हमें ज्ञान देता है। ऋषि तप करता है ना। अब देखिए, ए से एरी होता है। एरी क्या होता है? पैर का एरी। ए से एरी। ए से एरी। एरी किसको बोलते हैं? पैर की एरी को बोलते हैं। ए के बाद क्या आएगा? ऐसे ऐनक। ऐनक यानी चश्मा। ऐनक, चश्मा। तो ऐसे क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐनक। ओ से ओखली। ओ से ओखली। ओ से क्या होता है? ओखली होता है। ओखली में क्या होता है? धान, कुछ भी ओखली में जो कूटने का काम करते हैं। औ से औरत। औ से औरत। तो ओ के बाद क्या होगा? औ। और औ से क्या होता है? औरत। औ से क्या होता है? औरत। अंग से अंगूर। अंगूर तो सबको पसंद है। अंग से क्या होता है? अंगूर। और कलर कौन सा होता है अंगूर का? कौन सा रंग होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। ठीक है। तो अंगूर का जो रंग होता है वो हरा होता है। और अह से खाली, कुछ नहीं। अह से खाली, कुछ नहीं। अब फिर से एक बार आप इसको समझ लीजिए। रिक्त स्थानों में
उचित स्वर को भरें। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। और यहाँ पर स्वर, कुछ स्वर लिखे हुए हैं और कुछ बॉक्स खाली है जिनको आपको भरना है। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एरी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और अह से कुछ नहीं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया स्वर? तो आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।